जी बिल्कुल, हीलिंग तो एक ऐसा ज़बरदस्त अल्टरनेट हीलिंग ट्रीटमेंट है या हीलिंग सॉल्यूशन है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हुँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हम तो ये हीलिंग सर्विस जो है फ्री सर्विस दे रहे हैं, कोई इसमें एक्सपेंडिचर नहीं होता। हम अपने इस हीलिंग पे बहुत फ़ोकस कर रहे हैं। हम लोगों को हीलर्स को ट्रेन करते हैं हम पहले कि हीलर्स बनें, हमारे साथ जॉइन करें और एक कॉज़ के लिए आप हीलिंग करें। हुँ, तो ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेट सॉल्यूशन है और बड़ा ही क्विक सॉल्यूशन है ये। इसमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छा जो है इसमें आराम आता है। हुँ, हम जो सिखा रहे हैं उससे ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है, एक रीज़न जनरल है उसका, जो माइंड साइंसेज़ के उलूम है ना, हुँ, इसको सीखने के लिए ना एक तो थोड़ी-सी मेहनत और रेगुलैरिटी चाहिए होती है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है ना, जो वो लोग जो माइंड साइंसेज़ आसानी से सीख पाते हैं, उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक या ख़ासियत क्या होती है कि आपने एक अपने ज़हन को खाली करना है, हुँ, ओवरथिंकिंग छोड़नी है, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करनी है, पुरसुकून ज़हन और आपका दिल या आपका सीना खाली होना चाहिए। ओके। वो लोग जो गुस्सा रखते हैं, लोगों से हसद करते हैं, कीना रखते हैं, तो जब तक आपका सीना खाली नहीं होगा, आपका ज़हन खाली नहीं होगा, माइंड साइंसेज़ आप नहीं सीख सकते। ओके। टेलीपैथी माइंड साइंसेज़ का इल्म है। तो जिस शख्स ने टेलीपैथी सीख ली है, वो एटलीस्ट उस मिनिमम उस मॉरल वैल्यू के लेवल पर था, जहाँ वो माइंड साइंसेज़ का अहल हुआ और उसने ये चीज़ें सीख ली। ओके। तो जिसने टेलीपैथी सीख ली, पहले तो उसके अंदर वो चीज़ ही नहीं है कि वो उससे गलत काम करे। हुँ, फिर दूसरी बात ये है कि जब वो गलत काम अगर वो उससे करना शुरू करे, तो वेरी सून उसकी ये सलाहियतें ख़त्म हो जाएँगी, उसकी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। उसका वही ओवरथिंकिंग और लालच, हसद उसके सीने में आ जाएगी, तो ये चीज़ें तो उसकी ख़त्म हो जाएँगी। ओके। फिर सेकंड बात ये है कि जो जो टेलीपैथी जो प्योर टेलीपैथी है ना, उसको सीखने में कई-कई साल लगते हैं, हुँ, जो प्योर टेलीपैथी सिखाई जाती है। जो हम टेलीपैथी सिखा रहे हैं ना, वो हम टेलीपैथी जो सिखा रहे हैं ना, वो मैं एक बहुत ईज़ी सॉल्यूशन से टेलीपैथी सिखा रहा हूँ, जो बहुत जल्दी इंसान सीख सकता है, बेनिफिशियल है, लेकिन ये सिर्फ़ पॉज़िटिव और रैशनल कामों के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। यानी कि मैं जो टेलीपैथी सिखा रहा हूँ, वो जल्दी इसलिए सीख पा रही, तो मेरा तरीका सिखाने का ऐसा है। हुँ, दूसरा मैं उसमें अपनी अट्यूनमेंट्स जिसको स्पिरिचुअल अट्यूनमेंट हम कहते हैं, हुँ, मैं इसमें अट्यूनमेंट दे रहा हूँ कि लोग जल्दी सीख पाते हैं और मेरी अट्यूनमेंट में ये चीज़ शामिल है कि इससे गलत काम नहीं किया जा सकता। ओके। तो जिन्होंने मेरे से सीखा है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकते इस टेलीपैथी से। जी बिल्कुल, बाज़-औक़ात ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादातर हमारे कमेंट्स जो हैं वो पॉज़िटिव और अच्छे कमेंट्स होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो मेरा ये तरीक़ाकार है कि जिन्होंने अच्छे पॉज़िटिव कमेंट्स दिए हैं ना, उनको जवाब ना भी दिया जाए, देर से चला जाए, हल्का जवाब हो जाए तो ख़ैर है। वो लोग जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, मैं उनको स्पेशल तवज्जो से उनको मैं रिप्लाई करता हूँ। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक़्त निकाला और आपने हमें अपनी राय दी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कहा सही। कि जी मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, तो मैं उसको हुँ, रिप्लाई करता हूँ कि जी आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। आपका शुक्रिया कि आपने देखा और अपनी हुँ, राय दी। कोई कहता है कि जी ये फ़ेक है, तो हम उनको कहते हैं जी आप आएँ, आप भी सीख लें और ये सीखने के बाद आप हमें बताएँ कि जी मैंने आपके तरीके से सीखा है और ये चीज़ नहीं हुई, ये फ़ेक है। हम आपका वीडियो पैगाम अपने चैनल पे चलाएँगे। आप सीखें और हमें बताएँ, आके रिकॉर्ड करें। एक्सपीरियंस किए बगैर अगर कोई ये कहे कि जी ये फ़ेक है, तो वो इंसाफ़ नहीं है। सही। फिर कुछ लोग इसको जैसा आपने ज़िक्र किया कि कुछ लोग कहते हैं कि जी इसका ये हराम है या इस्लाम हुँ, से ताल्लुक़ नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे कई सवालात आए मेरे पास, कोर्स करने वालों के सवालात आए, फिर मैंने इस पे फॉर्मल एक एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। उसका खुलासा ये है कि किसी भी काम को आपने अगर देखना हो ना कि ये अल्लाह के नज़दीक जायज़ है, ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं, हुँ, उसके 2 क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया नंबर 1, क्या उसके इस्तेमाल का तरीका या उसके सीखने का तरीका कोई शैतानी तरीका तो नहीं है? क्या हम आपको माइंड साइंसेज़ में ये तो नहीं सिखा रहे कि पहले आप 4 बच्चों को कत्ल करके उनका खून लेकर आएँ और ऐसे अमलियात वाले काम बिल्कुल। हम आपको बताएँ। अगर कोई ऐसा अमल इसमें नहीं इस्तेमाल हो रहा, तो ये पहली शर्त पूरी होगी कि इसके नाजायज़ होने के कोई जवाज़ निकलता नहीं है। सही। दूसरी शर्त ये होती है कि आप ये देख लें क्या वो इल्म है किस लिए? क्या हुँ, वो लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए या किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए? अगर वो नाफ़े इल्म है, अगर वो फ़ायदा पहुँचा रहा है, तो ये 100% जायज़ है। बल्कि मैं अगर आपको अपने दिल की बात बताऊँ तो माइंड साइंसेज़ सबसे पहले आपकी अपनी ज़िंदगी बदलते हैं, सेल्फ हेल्प, सेल्फ रेवोल्यूशन, फिर आप दूसरों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो ऐसा इल्म जो अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाए, ये तो अल्लाह का महबूब इल्म हुआ, तो इसमें अच्छा। जायज़ नाजायज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।